क्या महाराष्ट्र भारत में नहीं आता? क्या कर्नाटक भारत में नहीं आता? या तमिलनाडु भारत का हिस्सा नहीं है? ऐसी क्या दिक्कत है हिंदी से? आप सभी लोगों को मुझे ये बताइए। भारत में होकर अगर आपको हिंदी से नफरत है तो आपके ऊपर लानत है। एक कहावत तो आपने ज़रूर सुना होगा कि टोकरी में अगर एक सब्ज़ी या एक फल अगर सड़ा हुआ है तो पूरा का पूरा सत्यानाश कर देता है वो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जो लोग महाराष्ट्र में मराठी बोलने के ऊपर मतलब दबाव दे रहे हैं कि तुम महाराष्ट्र में हो तो मराठी बोलो, कर्नाटका में हो तो कन्नड़ बोलो, तमिलनाडु में हो तो तमिल बोलो। ये कुछ चंद लोग जो हैं पूरे राज्य को बदनाम कर रहे हैं और ये बात जब मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जाएगी तो फिर भारत बदनाम होगा, भारत का नाम खराब होगा। मैं इन सभी लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो आप करेंसी चला रहे हैं उसमें भी हिंदी मेंशन किया हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रुपीज़, है ना, ऐसा करके। तो क्या आप इस पैसे को एक्सेप्ट नहीं करोगे? या फिर आप इतने गरीब हो कि क्या आपका ख़ानदान गया नहीं होगा या जाएगा नहीं कभी विदेश में? तो क्या आप लोग रसिया जाओगे तो रसियन बोल पाओगे? चाइना जाओगे तो चाइना बोल पाओगे, चाइनीज़? जापान जाओगे तो जैपनीज़ बोल पाओगे? है आप में इतनी सक्षमता? आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि उत्तर पूर्व से जो भी भारतीय लोग आ रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, तो उनकी मजबूरी है? ये सच है कि मजबूरी है। आप भी 4 पैसे के लिए ही काम कर रहे हो, जो भी दबंगई दिखा रहे हो वो पैसे के लिए ही कर रहे हो। और इसमें सारे महाराष्ट्र के लोग नहीं हैं, कुछ चंद लोग हैं, सारे कर्नाटक के लोग नहीं हैं, चंद लोग हैं। या फिर तमिल में तो ऐसी हालात है कि डाकघर का जो हिंदी में लिखा हुआ था भारतीय डाकघर, उसको कालिख पोत करके और उसको तमिल भाषा में लिख रहे थे। आपने कर्नाटक का न्यूज़ देखा होगा, रिक्शा वाले से अगर आपने कन्नड़ में नहीं बोला तो आपको मतलब बदतमीज़ी का सामना करना पड़ेगा। और महाराष्ट्र में तो आपने देखा ही है, ना ही उम्र देख रहा है कि अंकल टाइप है, ना ही बच्चे देख रहे हैं, मतलब जो भी उसके पाले में आ गया उसको लपड़ थप्पड़ करना चालू कर दिए। तो मैं इन सभी लोगों से मैं फिर से कहना चाहूँगा कि इसमें देखो, नहीं कहीं तमिल लिखा हुआ है, नहीं महाराष्ट्र मराठी लिखा हुआ है, नहीं कन्नड़ लिखा हुआ है। तो आप इसके बारे में क्या कहना है? हिम्मत आपकी कि इसको आप त्याग सको, इसको फेंक सको या इसको एक्सेप्ट ना कर सको? इस हिसाब से तो आप जन गण मन भी नहीं गा सकते हैं, क्योंकि वो मराठी में नहीं, न कन्नड़ में है, नहीं तमिल में है। इस हिसाब से आप जय श्री राम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो तो हिंदी में है। और बहुत सारी चीज़ें हमारे वेद पुराण है जो कि ना ही मराठी में है, नहीं कन्नड़ में है, नहीं तमिल में है, तो वो सिर्फ संस्कृत में है या फिर हिंदी में है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या महाराष्ट्र भारत में नहीं आता? क्या कर्नाटक भारत में नहीं आता? या तमिलनाडु भारत का हिस्सा नहीं है? ऐसी क्या दिक्कत है हिंदी से? आप सभी लोगों को मुझे ये बताइए। अखंड भारत का लोग सपना देखते हैं और भारत होकर के भारत में हिंदी नहीं बोल सकते हैं। ये कैसे कोई सपना पूरा कर सकता है? या आप अपना सपना, जो भी आपके जो महानायक लोग थे वो अखंड भारत का सपना देखते थे, सपोर्ट तो बहुत करते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। और भारत में रह के हिंदी से इतना नफ़रत क्यों है यार? क्या दिक्कत हो रही है? देखो, ये कोई बुरी बात नहीं है कि आप महाराष्ट्र में हो तो आपको, अगर महाराष्ट्र में आपका जन्म हुआ है तो अगर आपको मराठी नहीं आती है तो ये गंदी बात है, आपको आनी चाहिए। हम अगर बिहार से हैं तो हमें अपनी मातृभाषा जो मेरा मगही है वो मुझे आनी चाहिए। अगर मुझे नहीं आता है तो ये हमारे ऊपर लानत है। अगर आप तमिल से हो, अगर आपको तमिल नहीं आता है तो आपके ऊपर लानत है। ठीक इसी तरह से भारत में होकर अगर आपको हिंदी से नफ़रत है तो आपके ऊपर लानत है। आपको हिंदी नहीं आता है तो मैं कहता हूँ आपके ऊपर लानत है। पूरे भारत देश की तरफ से मैं बोलता हूँ कि अगर भारत में होकर के आप हिंदी से नफ़रत करते हैं, हिंदी सुनना नहीं चाहते हैं, तो लानत है आप पर कि आप भारतीय हो। देखो, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, मतलब अब मान लो तो बुराई ही है, क्योंकि आप पूरे टोकरी में जो रखे हुए सामान है पूरे महाराष्ट्र का नाम ख़राब कर रहे हो। कर्नाटक का जहाँ भी ये चीज़ें हो रही है सारे जगह का नाम ख़राब हो रहा है। तो इस चीज़ को आप रोको, इस चीज़ को आगे बढ़ने मत दो। और मैं चाहता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, आप वैसे लोगों को ज़रूर शेयर करो जो इस बारे में नहीं जानते हैं या फिर जो ऐसी बदतमीज़ी कर रहे हैं। बहुत गलत है, आप समझ जाओ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। प्लीज़ अपना राय कमेंट में ज़रूर देना और 2-4 लोगों को शेयर करना। पेज को तो ज़रूर फॉलो करना। मैं ऐसे ही सोशल में जो भी चीज़ें हो रही है उस पर मैं वीडियो लाता रहूँगा, हर एक टाइप का मैं वीडियो लाता हूँ। तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए और थैंक यू।